नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। आज कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनजातियां। जनजातियां क्या है? जनजातियां लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। जनजातियां लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, यानी ये लोग, जनजाति के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? आखेट करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना, इस तरह के कार्य करते हैं। ये जनजातियों के लोग विश्व के प्रमुख जो कठिन क्षेत्र जैसे शीत प्रदेश, घने जंगल, उष्ण में शुष्क मरुस्थल, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां है, तो देखिए 6 क्षेत्र है, जैसे ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो और सेमोइड्स, विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी, सेमोंग, सकाई जनजाति, उष्ण कटिबंधीय कालाहारी मरुस्थलों में निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाली जनजाति मसाई और बद्दू जनजाति, और समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जनजाति खरगीज, और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील, संथाल, नागा, गौड़ और मीणा। इस लेसन के अंतर्गत विशेष रूप से जो कक्षा 12 के जो सिलेबस में जनजाति दी गई है, एस्किमो, पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन, भील जनजाति और गौड़ जनजाति, इन 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले या बर्फीले प्रदेशों के निवासी, यानी इस जनजाति के लोग शिकार करके जानवर का कच्चा मांस खाते हैं। इस जनजाति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के अंतर्गत इनको कहते हैं एस्किमो। स्कैंडिनेविया में इनको लेप्स के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में याकूत, चकची, सेमोइड्स और तुंग, इन नामों से जाना जाता है। इनका शारीरिक गठन की बात करते हैं, शारीरिक गठन, तो देखिए इस जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। मंगोल प्रजाति से, तो मंगोल प्रजाति के जो लोग रहते हैं, इनका कद ठिकना होता है और एक कलर इनका पीला कलर का होता है। इनके बाल भद्दे कलर के होते हैं, आंखें कत्थई कलर की तिरछी की होती है और जबड़ा भारी होता है और दांत इनके सफेद और मजबूत होते हैं। इसके अलावा इनके स्वभाव की बात करते हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोगों का स्वभाव होता है वो सरल और हंसमुख होता है। सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। ये किसी भी घोर कठिन परिस्थिति में अब ये घबराते नहीं है, अपने विवेक को बनाए रखते हैं किसी भी कठिन समस्या के अंतर्गत। अब इसके अलावा इनका निवास क्षेत्र की बात करते हैं। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, तो इस जनजाति के लोग आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, इसके अलावा कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, इस क्षेत्र में इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, बर्फीली आंधियां चलती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी वनस्पति उगती नहीं है, केवल जब बसंत काल के महीने में बर्फ पिघल जाती है तो थोड़ी वनस्पतियां उग पाती है। अब इसके बाद में इनके आर्थिक क्रियाकलाप, तो एस्किमो जनजाति के लोगों का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो शिकार करना है। केवल ये जंगली जीव जंतु का शिकार करते हैं और शिकार करके उनके कच्चे मांस को खाते हैं। इसमें इनके शिकार करने के 2 मौसम में शिकार करते हैं। ये एस्किमो जनजाति के शिकार के बारे में बात करते हैं। शिकार विधि, तो एस्किमो जनजाति के लोग शीतकाल में और बसंत काल में 2 मौसम में शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट।
शीतकाल में शिकार करने के लिए दो विधि काम में लेते हैं। पहली विधि है माउपाक और दूसरी विधि है इत्रपाक। इत्रपाक, माउपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। इस विधि के अंतर्गत एस्किमो जनजाति के लोग जहां पर बर्फ जमी रहती है, ये बर्फ की परत होती है और इस परत के नीचे ये पानी भरा रहता है और इस पानी में मछलियां रहती है और इस परत के ऊपर जो छिद्र बने रहते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से ये मछली शिकार श्वास लेती है। तो क्या एस्किमो जनजाति के लोग शिकार कैसे करते हैं? शिकारी व्यक्ति यहाँ पर ये बैठा हुआ है और जब इसमें ये छिद्र होते हैं, इनके अंतर्गत या तो हड्डी या कोई लकड़ी का टुकड़ा फंसा देते हैं। ये मछली इन छिद्रों के माध्यम से श्वास लेती है। जैसे ही ये मछली इसे छिद्र के पास आएगी श्वास लेने के लिए, तो ये लगी हुई जो हड्डी है ये हिल जाती है, तो इसकी नजर इस हड्डी पर रहती है। जैसे हड्डी हिलती है तो इसके हाथ में एक भाला रहता है जिसको बोलते हैं हार्पून। हार्पून, इस हार्पून के माध्यम से इसे पर वार कर देता है। तो जिस विधि के अंतर्गत शिकारी प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है, वो विधि कहलाती है माउपाक। दूसरी विधि है इत्रपाक। इत्रपाक विधि के अंतर्गत शिकार करने वाले व्यक्ति दो होते हैं। इसमें भी यही बर्फ की जो परत रहती है और इस परत के नीचे मछलियां रहती है यहाँ पर ये, और इसमें छिद्र बने रहते हैं। तो इसमें शिकार करने वाले व्यक्ति दो रहते हैं। पहला व्यक्ति मछली को चारा डालकर इसका ध्यान भटकाता है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में ये हार्पून रहता है, भाला रहता है। तो जैसे ही इसे मछली का ध्यान भटकाता है और इसका इशारा मिलते ही ये दूसरा व्यक्ति हार्पून से वार कर देता है। तो कहने का मतलब जिस विधि में शिकार करने वाला व्यक्ति एक होता है तो वो कहलाती है माउपाक विधि, और जिस विधि में शिकार करने वाले दो व्यक्ति होते हैं वो कहलाते हैं इत्रपाक विधि। तो ये थी शीतकालीन आखेट। दूसरी शिकार करने की विधि है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट को कहते हैं उतोक। तो बसंत काल के महीने के अंतर्गत मछलियां धूप सेकने के लिए समुद्र के किनारे आ जाती है, तो इसके अंतर्गत ये भाले से शिकार करते हैं। इसके अलावा जो छोटे जीव जंतु होते हैं, खरगोश, बतख और जीव जंतु होते हैं, इनका भाले से शिकार करते हैं। तो ये थी इनकी शिकार की विधि। अब आते हैं एस्किमो जनजाति के वस्त्र। ये लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं? तो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र कैरिवो। कैरिवो ये जंगली जानवर होता है। कैरिवो सील मछली की खाल, सील मछली की खाल और ध्रुवीय भालू के समूर। ध्रुवीय भालू के समूर, समूर होते हैं बाल। ध्रुवीय भालू के समूर, तो इनसे बने हुए लोग वस्त्र पहनते हैं। इनके जो पहने जाने वाले मुख्य वस्त्र है तिमियाक। तिमियाक, ये तिमियाक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है। जर्सी नुमा बहादार वस्त्र। दूसरा वस्त्र होता है अनहॉक। अनहॉक ये तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। तिमियाक के ऊपर, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ये जैकेट नुमा होता है। इसके अलावा इनके जो जूते होते हैं, जो सील मछली की खाल के बने जूते होते हैं, वो कहलाते हैं कार्मिक या मुकलुक्स। कार्मिक या मुकलुक्स। तो इनके एस्किमो जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र तिमियाक, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला अनोक, और इनके द्वारा जो जूते पहने जाते हैं वो कहलाते हैं कार्मुक या मुकलुक्स। अब आते हैं इनके निवास यानी घर। एस्किमो जनजाति के घर कैसे रहते हैं? निवास या घर। तो इस जनजाति के लोग जो अपने घर होते हैं ये बर्फ या सील मछली की हड्डियों के बनाते हैं, हड्डी या खाल के बनाते हैं। तो इनके घर दो तरह के होते हैं। एक होता है इग्लू। इग्लू ये बर्फ का अर्धचंद्राकार घर होता है। ये बर्फ पे ये जो सिल्लियां होती है उनको जमा कर घर बनाया जाता है, और ये लगभग 5-6 फीट जमीन के अंदर होता है,
और 2-3 फुट जमीन से ऊपर रहता है। इसका दरवाजा छोटा सा होता है जिसमें लेटकर प्रवेश किया जाता है और इस पर सील मछली की खाल अंदर से मंड देते हैं जिससे इसमें गर्मी बनी रहती है। यानी एस्किमो जनजाति का जो बर्फ का घर होता है वो कहलाता है इग्लू। और दूसरा होता है जो हड्डियों का घर होता है, हड्डियों का या खाल का बना हुआ घर होता है वो कहलाता है कर्मक। तो इस जनजाति के घर दो होते हैं, एक तो इग्लू और दूसरा कर्मक। अब आते हैं इनके यंत्र व उपकरण। एस्किमो जनजाति के लोग शिकार में किस तरह के यंत्र और उपकरण काम में लेते हैं? यंत्र और उपकरण। उपकरण तो देखिए सबसे पहले कयाक। कयाक ये एक चमड़े की नाव होती है। कयाक चमड़े की बड़ी नाव होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर, लंबाई इसकी 5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। और इस कयाक से बड़ी एक नाव होती है उमियाक। उमियाक जो व्हेल मछली के शिकार करने के काम में ली जाती है। उमियाक काम में ली जाती है व्हेल मछली के शिकार करने के काम में ली जाती है। और जो शिकार करने के लिए मुख्य उपकरण काम में लिया जाता है वह है हार्पून। हार्पून ये एक भालानुमा उपकरण होता है जिससे रस्सी बंदी होती है और इसको जैसे फेंकते रस्सी से वापस खींच लिया जाता है। इसके अलावा इसमें स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी ये बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। तो ये इनके उपकरण थे कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज गाड़ी। अब बात करते हैं एस्किमो जनजाति के समाज की बात। समाज में ये लोग किस तरह से रहते हैं? समाज व संस्कृति। तो देखिए एस्किमो जनजातियों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है एल्यूट, इनकी भाषा कहलाती है एल्यूट। एस्किमो जनजाति के लोग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, बहुपत्नी प्रथा इनमें पाया जाता है और इसके अलावा ये जो शिकार होते हैं शिकार को ये मिलजुल कर बांट कर खाते हैं। और जो समाज का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो शिकार करने के योग्य नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। अब इसमें वातावरण के बात करते हैं। वातावरण में इन्होंने किस प्रकार से समायोजन किया है कि एस्किमो जनजाति के लोग इस प्रकार के होते हैं कि इतनी कठोर परिस्थितियों में भी जहां पर बर्फ पड़ती है इन परिस्थितियों में भी ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। बर्फ की गाड़ी जैसे स्लेज गाड़ी बनाकर उससे को काम में लेते हैं। इसके अलावा ये आंखों को चमक से बचाने के लिए एक कवच काम में लेते हैं। इसके बाद में आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखिए वर्तमान में 1960 के बाद में एस्किमो जनजातियों का जो संपर्क में ये अमेरिकन और यूरोपियन लोगों से होने लगा है जिसके कारण इनकी संस्कृति में सुधार आया है। और एस्किमो जनजाति के लोग वर्तमान में जो हार्पून है भाले की जगह ये बंदूक का उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा जैसे जो स्लेज गाड़ी है, स्लेज गाड़ी के जगह जो स्नो स्कूटर है, स्नो स्कूटर जो बर्फ पर चलता है इसका उपयोग करते हैं। और वर्तमान में इनका जो पहना हुआ है कपड़ा है इनमें भी परिवर्तन आया है। तो ये थी एस्किमो जनजाति। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो मेरे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं और बोर्ड की कक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी टॉपिक है और 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट इस लेसन से आएगा। धन्यवाद।